नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रेलवे स्टडी चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए एक वीडियो कि रेलवे स्टेशन पे जो पावर सप्लाई सिस्टम होता है वो कैसा होता है, लाइट जाने के बाद ये कैसे वर्क करता है, वह सारी चीज़ हम इसमें आपको बताएंगे। तो ये है एक आईपीएस, इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई सिस्टम बोलते हैं इसको। इसमें क्या है, पहले ऐसे चार्जर लगे होते थे जो कि सिंगल यूनिट को लगे होते थे। जैसे सिग्नल के लिए अलग, ट्रैक सर्किट के लिए अलग, पॉइंट मशीन के लिए अलग, ऐसे चार्जर लगे हुए थे। अभी ऐसा नहीं है। अभी एक ये इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई सिस्टम आ गया है जिसमें तीन टाइप के अपने पास ये बॉक्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये है SMPS। तो ये क्या करता है कि इसमें 220 वोल्ट का सप्लाई, 230 वोल्ट का सप्लाई इसमें आता है। उसके बाद ये क्या है कि इसमें मॉड्यूल्स लगे होते हैं। जैसे हमारे पास 5 मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, तो अपने लोड के अकॉर्डिंग अपन मॉड्यूल्स को ले लेते हैं। अभी हमने 2 मॉड्यूल्स यूज ले रखे हैं, 1 और 2 मॉडल्स यूज ले रखे हैं। तो ये क्या करता है कि जैसे अभी ये 9 एम्पियर का लोड पे चल रहा है, ये 9 एम्पियर का ये लोड है और 119 वोल्ट पावर सप्लाई दे रहा है। तो ये क्या करता है कि AC को DC में कन्वर्ट करके और बैटरी को चार्जेज करता है। बैटरी किधर है अपने पास, ये है बैटरी बैंक, वहाँ से सप्लाई आ रहा है इस बैटरी बैंक को। ये बैटरी को चार्जेज करता है और चार्ज होने के बाद इसी से 110 वोल्ट लोड पावर सप्लाई सिस्टम हम किसको देते हैं, इधर इस मॉड्यूल से आकर इसको दे देते हैं। यह है अपना DC-DC कन्वर्टर। DC-DC कन्वर्टर क्या करता है, DC-DC कन्वर्टर क्या करता है कि जितने भी इक्विपमेंट है बाहर, उसको सेपरेटली सबको अलग अलग से सप्लाई देता है। जैसे ये इंटरनल 1 है, इंटरनल बोले तो रिले रूम में जो सप्लाई जाएगा वो इंटरनल 1। एक्सटर्नल 1 बोले तो एक्सटर्नल में एक साइड पे, जिधर दोनों साइड पे होते हैं, 2 साइड होती है रेलवे स्टेशन के, तो एक साइड पे एक्सटर्नल 24 वोल्ट का सप्लाई इधर से जाएगा। फिर इंटरनल 1 आता है तो एक दूसरा सप्लाई और एक्स्ट्रा सप्लाई रिले रूम में देते हैं, वो इंटरनल 2 हो जाता है। फिर एक्सटर्नल 2 हो जाता है दूसरी साइड पे। ऐसे ही यहाँ पे देखा हुआ है, जैसे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के लिए देखो ये 2 मॉड्यूल्स यूज किए हुए हैं। तो मॉड्यूल्स भी क्या करते हैं, जैसे 5 एम्पियर का लोड है तो ये 5 एम्पियर के 2 मॉड्यूल यूज करते हैं, ताकि एक मॉड्यूल भी खराब हो जाए तो दूसरे से आपका सिस्टम चलता रहे। इसके बाद देखिए UFSBI का इधर दे दिया, इधर बात करेंगे, इधर दूसरी साइड उदगीर साइड का UFSBI का दे दिया, इधर चाकुर साइड का दे दिया। ऐसे ही BPSC की सप्लाई बोलेंगे तो ये BPSC 1 है, विकाराबाद साइड दे दिया, ये भी विकाराबाद साइड दे दिया। ऐसे ही इधर ये 2 मॉड्यूल्स हैं जो अपन चाकुर साइड में 2 BPSC को दे देंगे। इसके अलावा टिकास का मॉड्यूल्स है, ये दोनों टिकास के मॉड्यूल्स हैं। ये BPSC के, ये अपन चाकुर साइड का बता रहे थे, वो चाकुर साइड का हो गया। ये BPSC 2 मतलब ये BPSC 1 BPSC 2 ऐसे सिस्टम दे रखा है। ये है हमारा DC-DC कन्वर्टर। ये क्या करता है कि 110 वोल्ट DC जो बैटरी बैंक से आती है उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में, जैसे पैनल इंडिकेशन के लिए आपको 12 वोल्ट चाहिए तो 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही वो आपको ब्लॉक के लिए सप्लाई देने तो 24 वोल्ट चाहिए तो 24 वोल्ट देता है। साइड में रिले को पिकअप करने के लिए 24 वोल्ट देता है तो उसके लिए चाहिए। ये है ACDP चैनल। तो ACDP में क्या होता है, ये होता है इसमें लगे होते हैं 3 इन्वर्टर। ये है लगे होते हैं इसमें 3 इन्वर्टर। तो एक इन्वर्टर होता है जो चालू रहता है, दूसरा हॉट स्टैंड बाय पे रहता है। जैसे ये इन्वर्टर ख़राब हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पावर सप्लाई इस पर लोड आ जाती है। और एक स्पेयर में रखा होता है कि स्पेयर में रखा हुआ अगर दोनों ख़राब हो जाए तो उस केस में अपन, जैसे एक ख़राब हो गया तो उसको इधर शिफ्ट कर देंगे, और वैसे हमेशा 2 वर्किंग में रहता है। उसके बाद बात करते हैं, ये है ट्रांसफार्मर 2 लगे हुए हैं इधर, और ये है ट्रांसफार्मर। तो ये जैसे सिग्नल के लिए ट्रांसफार्मर है, 2 सिग्नल के लिए यूज किए हुए हैं, 2 ट्रैक के लिए अपन ने यूज किए हुए हैं। जैसे ये देखो विकाराबाद साइड ट्रैक के लिए है, परली साइड ट्रैक के लिए है, इधर ये सिग्नल के लिए विकाराबाद साइड है, और ये इधर परली साइड ट्रैक सिग्नल्स के लिए है। तो क्या होता है कि ये इन्वर्टर्स है, वो जो बैटरी बैंक से 110 वोल्ट सप्लाई आ रहा है वो यहाँ पे AC में कन्वर्ट होता है। AC में 230 वोल्ट AC में कन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्टर उसको AC में कन्वर्ट कर देता है। इन्वर्टर कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ पे आता है ट्रांसफार्मर में। ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि 230 को 110 वोल्ट
एसी में कन्वर्ट कर देता है, जो कि अपने साइड में सिग्नल को जाता है, जिससे अपने सिग्नल्स आते हैं ना, ग्रीन है, येलो है, रेड है, वो सिग्नल्स को यहाँ से सप्लाई जाता है। ऐसे ही ट्रैक सर्किट होता है, ट्रैक सर्किट को भी 110 वोल्ट ऐसी सप्लाई चाहिए, तो वो भी इधर से आता है। इधर चलते हैं, ये है 2 AVR लगे हुए हैं। ट्रैक का एक सिग्नल का AVR होता है कि अगर आपका इधर से कोई पावर सप्लाई, इन्वर्टर से कोई पावर सप्लाई कट हो जाता है किसी भी कंडीशन में, तो इधर से ये सप्लाई इसको यहाँ से 230 वोल्ट सप्लाई डायरेक्ट लेता है, और वो 230 वोल्ट सप्लाई ट्रांसफार्मर को चली जाती है। ये वापस स्टेप डाउन करके उसको ट्रैक्स और सिग्नल्स को भेज देते हैं, क्योंकि सिग्नल कभी भी ब्लिंक नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा लगाया हुआ है। इसके अलावा एक और सिस्टम है, ये लगाने के बाद भी ये एक चार्जर है जो 110 वोल्ट DC सप्लाई देता है। तो ये 230 वोल्ट से 110 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है, और ये भी हमारा बैटरी बैंक से कनेक्ट रहता है। अगर मान लो ये IPS फेल हो गया, तो इस बैटरी बैंक से हम ये सारा सप्लाई बैटरी को चला जाता है। बैटरी को जाने के बाद में वापस इधर DC कन्वर्टर और AC/DC कन्वर्टर में सप्लाई आ जाता है। तो आपको रेलवे स्टेशन में पूरा पावर सप्लाई सिस्टम समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और सिस्टम होता है, ये है सोलर पैनल का सिस्टम, जो कि जैसे ये भी अभी हम कनेक्ट नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि कनेक्ट करने से क्या ना ओवरलोड हो जाता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है, इधर बार बार इंडिकेशन आता है, अलार्म आता है, तो अभी हम डिस्कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये है जो भी सोलर से पावर सप्लाई सिस्टम आता है। तो जैसे ये इधर हम देखेंगे, ये अभी बंद कर रखा है तो अभी नहीं चल रहा। इससे सोलर से भी इधर से हमारे को पावर सप्लाई आता है और बैटरी को चार्ज करता है। ये बैटरी से वापस IPS को चला जाता है। IPS को चले जाने के बाद सब मॉड्यूल्स में जाके, और ये हमारा पूरा स्टेशन का वर्क इसी से होता है। इसके अलावा और भी टिकास का है, तो टिकास का एक मॉड्यूल ले रखा है, जो कि इधर बाहर ये टावर